एक नई शुरुआत की उम्मीद में मिल्ली न्यूयॉर्क में विनचेस्टर निवास पर एक लाइव इन हाउसमेट पद के लिए साक्षात्कार देने आती है। उसका स्वागत नीना विनचेस्टर करती है, जो मिल्ली के रिज्यूमे को देखती हैं और टिप्पणी करती हैं कि वह अपने कॉलेज डिग्री के कारण अधिक योग्य है। मिल्ली शांतिपूर्वक जवाब देती है कि उसे सही परिवारों के लिए नौकरानी के रूप में काम करना पसंद है। फिर नीना जल्दी से काम की बात पर आ जाती है। मिल्ली को बताती है कि उसकी जिम्मेदारियों में घर की सफाई और उसकी 7 साल की बेटी सीसी की देखभाल में मदद करना शामिल होगा। फिर नीना मिल्ली को घर का दौरा कराती है, यह बताते हुए कि इंटीरियर डिजाइन उसके पति एंड्रयू ने किया था, जो टेक उद्योग में काम करते हैं। नीना मिल्ली को एक कमरे में ले जाती है, जिसमें एक बड़ा टेलीविजन और पेय पदार्थों से भरी एक शेल्फ है। नीना जोड़ती है कि एंड्रयू को यहां समय बिताना बहुत पसंद है। वो मिल्ली से कहती है कि वो कभी भी इस कमरे का उपयोग कर सकती है। फिर नीना उसे दूसरा लिविंग रूम दिखाती है, यह समझाते हुए कि वे इसे शायद ही कभी उपयोग करते हैं। मिल्ली असहज होकर पूछती है कि क्या नीना को वास्तव में एक नैनी की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ दिखता है। फिर नीना स्वीकार करती है कि वह गर्भवती है और उसे जितनी मदद मिल सकेगी उसकी जरूरत होगी। वह मिल्ली से कहती है कि एंड्रयू को न बताएं, यह समझाते हुए कि यह अभी शुरुआती समय है और वह सुनिश्चित होना चाहती है। मिल्ली सिर हिलाती है और उसे बधाई देती है। नीना मिल्ली को सीसी का बेडरूम दिखाती है। फिर वह घर के एक छोटे संस्करण की ओर इशारा करती है, कहती है कि इसे एंड्रयू ने बनाया है। इसके बाद वह मिल्ली को उसके बेडरूम में ले जाती है, जो घर के मुख्य भाग से अलग है। नीना उसे बताती है कि वह कमरे को पौधों से सजा सकती है या जोर से संगीत चला सकती है, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ है। द्वारे के अंत में नीना मिल्ली को गैस के लिए $20 का नोट देती है और कहती है कि वह निर्णय लेने के बाद उसे फोन करेगी। गहराई में मिल्ली जानती है कि नीना शायद उसे वापस कॉल नहीं करेगी जब वह उसके बैकग्राउंड चेक को पूरा कर लेगी, क्योंकि उसके रिज्यूमे पर सब कुछ झूठ है। एक सार्वजनिक बाथरूम में ताजा होने के बाद मिल्ली अपनी कार में लौटती है और वहीं सोती है। अगले दिन मिल्ली को नीना का फोन आता है, जिसमें वह बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है और मिल्ली अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। उस दोपहर मिल्ली घर पहुंचती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। वह पास के आदमी से पूछती है कि क्या उसे एक्सेस कोड पता है, और तभी गेट खुल जाता है। मिल्ली अंदर कदम रखती है और पाती है कि घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नीना उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसे सफाई करनी होगी, क्योंकि उसे अपने पीटीए भाषण पर काम करना है। नीना मिल्ली के बैग लेती है और उन्हें उसके कमरे में रखने की पेशकश करती है। मिल्ली घर को तब तक साफ करती है जब तक वह चमकने नहीं लगता। थोड़ी देर बाद एंड्रयू सीसी के साथ घर आता है। नीना उन्हें मिल्ली से मिलवाती है, यह बताते हुए कि वह उनके साथ रहेगी। एंड्रयू पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन नीना उसे आश्वस्त करती है कि मिल्ली बहुत मददगार होगी। फिर एंड्रयू उसका स्वागत करता है। फिर मिल्ली अपने कमरे में जाती है और देखती है कि एक छोटा फ्रिज बोतलबंद पानी से भरा हुआ है। उसे यह भी पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया जा सकता, केवल बाहर से। जब वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है तो पाती है कि वह हिलती भी नहीं है। उसी समय नीना कमरे में डिनर लेकर आती है और बताती है कि खिड़की वास्तव में नहीं खुलती, लेकिन वादा करती है कि वह हैंडीमैन से इसे ठीक करने के लिए कहेगी। जिज्ञासु होकर मिल्ली पूछती है कि क्या मिस्त्री वही आदमी है जो आंगन में काम कर रहा है। नीना सिर हिलाकर बताती है कि एंजो एक ग्राउंड्सकीपर है। फिर मिल्ली नीना से उसके कमरे की चाबी मांगती है। नीना हंसती है और कहती है कि वह बाद में एक लाएगी, यह जोड़ते हुए कि वह कमरा पहले एंड्रयू की फाइलों का स्टोरेज क्लोसेट था। नीना फिर मिल्ली को एक नया फोन देती है। वह समझाती है कि घरेलू क्रेडिट कार्ड फोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिल्ली इसका उपयोग किराने का सामान और घर की अन्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए कर सकती है। अगले दिन सुबह मिल्ली देर से उठती है और नीचे भागती है, जहां वह देखती है कि नीना गुस्से में लिविंग रूम में चीजें फेंक रही है। मिल्ली पूछती है कि क्या गलत है। नीना बताती है कि उसने अपना पीटीए भाषण काउंटर पर छोड़ा था और अब वह गायब है, और वह मिल्ली पर उसे फेंकने का आरोप लगाती है। एंड्रयू बीच में आता है और अपनी घबराई हुई पत्नी को शांत करता है। वह नीना से कहता है कि वह सीसी को स्कूल ले जाएगा, जबकि वह भाषण को फिर से लिखना शुरू करे, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पास इसे पूरा करने के लिए आज शाम तक का समय है। मिल्ली गड़बड़ी को साफ करने लगती है। एंड्रयू चिंतित होकर टिप्पणी करता है कि वह नहीं समझता कि नीना हाल ही में इतनी भावुक क्यों रही है। वह मिल्ली की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह विनम्रता से कहती है कि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है। जैसे ही मिल्ली कचरा बाहर ले जाती है, वह बाहर एंजो को देखती है। वह उससे पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है। इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, वह नीना को देखता है, अपने आप में कुछ बड़बड़ाता है और जल्दी से चला जाता है। बाद में मास्टर बेडरूम के टॉयलेट की सफाई करते समय मिल्ली को एक टैबलेट मिलता है। कुछ ही क्षणों बाद नीना उसके पीछे आ जाती है और बात करने लगती है कि वह कभी भी अन्य पीटीए माताओं के साथ ठीक से फिट नहीं हो पाती। फिर वह मिल्ली से कहती है कि वह रात के खाने की तैयारी शुरू कर दे। उस रात जब नीना एक बैठक में होती है, मिल्ली रात का खाना तैयार करती है। जब वह खाना परोसती है तो वह सीसी से पूछती है कि क्या वह कुछ जूस चाहती है। सीसी सहमत होती है, लेकिन मिल्ली से कहती है कि वह एक अलग गिलास का उपयोग करे। कहती है कि यह गिलास गंदा है। मिल्ली समझाती है कि यह अभी अभी डिशवॉशर से निकला है, लेकिन सीसी फिर भी इससे पीने से मना कर देती है। एंड्रयू मिल्ली से रुकने और उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। अपने कमरे में वापस मिल्ली एंड्रयू के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्क्रॉल करती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एंड्रयू प्रकट होता है, उसे एक कप केक लाते हुए। जैसे ही वह उसे चूमने के लिए झुकता है, मिल्ली जाग जाती है।
ये महसूस करते हुए कि यह केवल एक सपना था। जब मिल्ली नाश्ता मेज पर रखती है, नीना उसे उसके कमरे की चाबी देती है और पूछती है कि पिछली रात एंड्रयू और सीसी के साथ सब कैसा रहा। मिल्ली कहती है अच्छा है कि सब ठीक था। नीना आह भरती है और स्वीकार करती है कि एंड्रयू उसके खाने का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह हमेशा बिना शिकायत के खा लेता है। कुछ दिन बाद शनिवार को नीना मिल्ली से कहती है कि वह सीसी को बैले क्लास छोड़ दे। मिल्ली कहती है कि आज उसका छुट्टी का दिन है, लेकिन नीना शिकायत करती है कि उसने पहले अपने हेयर सैलून की अपॉइंटमेंट मिस कर दी क्योंकि मिल्ली ने उसका पीटीए भाषण फेंक दिया था। मिल्ली जोर देती है कि उसे एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना है। उनकी बहस सुनकर एंड्रयू खुद सीसी को बैले क्लास ले जाने की पेशकश करता है। फिर मिल्ली अपनी पैरोल अधिकारी से मिलती है, जो उसके वर्तमान रहने की स्थिति और नौकरी के बारे में पूछती है। मिल्ली बताती है कि वह कहां रहती है और क्या काम करती है। अधिकारी उसे इस नौकरी को बनाए रखने की चेतावनी देते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि अगर वह गलती करती है तो उसे वापस जेल जाना पड़ सकता है और बाकी के 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। बैठक के बाद मिली को नीना का फोन आता है, जो बस उससे कहती है कि वह सीसी को बैले क्लास से ले आए। मिली डांस स्टूडियो पहुंचती है और पीटीए की एक मां जिसका नाम पैट्रिस है से टकराती है। मिली अपना परिचय देती है, यह बताते हुए कि वह नीना विंचेस्टर के लिए काम करती है और सीसी को लेने आई है। हालांकि पैट्रिस उसे बताती है कि सीसी का पहले से ही एम्मा के साथ हफ्तों पहले प्लेडेट तय है। मिली जोर देती है कि नीना ने विशेष रूप से उसे सीसी को लेने के लिए कहा था। नाराज होकर पैट्रिस नीना को फोन करती है, जो यह इनकार करती है कि उसने कभी मिली से सीसी को लेने के लिए कहा था। जब मिल्ली घर लौटती है तो नीना तुरंत उसे पैट्रिस के सामने तमाशा करने के लिए डांटती है, यह दावा करते हुए कि उसने पहले ही मिल्ली को बताया था कि सीसी का स्लीप ओवर है। फिर वह मिल्ली को एंड्रयू की मां एवलिन से मिलवाती है, यह बताते हुए कि वह अपने साथ कुछ सुंदर चीनी मिट्टी के सेट लाई है। उसी समय एंड्रयू घर आता है और अपनी मां का अभिवादन करता है। उस रात मिल्ली सो नहीं पाती, इसलिए वह नीचे टीवी देखने जाती है। कुछ देर बाद एंड्रयू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। मिल्ली माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहता है। वे अंत में साथ में फैमिली फ्यूड देखते हैं। मिल्ली टिप्पणी करती है कि उसे यह शो पसंद है। एंड्रयू मजाक करता है कि वह और उसका परिवार शो को हरा देते, उन्हें बिल्कुल गिद्ध कहता है। फिर एंड्रयू मिल्ली के परिवार के बारे में पूछता है। वह मानती है कि वह वास्तव में उनके संपर्क में नहीं रहती। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए एंड्रयू मजाक करता है कि वह मिल्ली, उसके माता पिता और नीना फैमिली फ्यूड पर एक बेहतर टीम बनाते। मिल्ली समझते हुए कि कौन छूट रहा है, नीना के माता पिता के बारे में पूछती है। एंड्रयू बताते हैं कि नीना के माता पिता की मृत्यु तब हुई जब वह छोटी थी और पुलिस कभी यह पता नहीं लगा पाई कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। हालांकि अफवाहें कहती हैं कि नीना ने खुद आग लगाई थी। उसी समय नीना अंदर आती है और उन्हें साथ पाती है। एंड्रयू जल्दी से कहता है कि वे बस एक गेम शो देख रहे थे, फिर माफी मांगकर चला जाता है। फिर नीना मिल्ली को नौकरी से निकाल देती है। मिल्ली बेताबी से एक और मौका मांगती है और एक पल के बाद नीना सहमत हो जाती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वह उसके पति से दूर रहे। मेरे पति से दूर रहो। अगले दिन मिल्ली पीटीए सभा के लिए खाना तैयार करती है। उन्हें परोसते समय वह सुनती है कि वे अपनी नैनियों के बारे में बुरा बोल रहे हैं। फिर नीना घोषणा करती है कि वह खुद के लिए एक नैनी ढूंढ रही है। माताएं तुरंत उसकी तारीफ करने लगती हैं और पूछती हैं कि वह कितने महीने की गर्भवती है। नीना उन्हें सुधारती हैं, कहती हैं कि वह और एंड्रयू गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रजनन क्लिनिक जाने की योजना बना रहे हैं। फिर उसे एक फोन कॉल आता है और वह माफी मांगकर चली जाती है। जैसे ही नीना जाती है, माएं उसके बारे में गपशप करने लगती हैं। पैट्रिस टिप्पणी करती है कि एंड्रयू कितना संत जैसा होना चाहिए, जो नीना के व्यवहार को सहन करता है, और यह भी कहती है कि जब नीना ने उससे शादी की थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वे यह भी बताते हैं कि नीना ने एक बार 9 महीने एक मानसिक अस्पताल में बिताए थे। उस रात मिली अपनी डायरी में लिखती है, यह व्यक्त करते हुए कि वह मानती है कि नीना गर्भवती होने के बारे में झूठ बोलने के लिए पागल है। अचानक नीना अपने कमरे में आती है और उससे पूछती है कि क्या वह इस शनिवार को सीसी का ध्यान रख सकती है, जबकि वह और एंड्रयू शहर में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर जा रहे हैं। मिली सहमत हो जाती है। शनिवार आता है और जैसे ही नीना और एंड्रयू निकलते हैं, मिली दवा की अलमारी चेक करती है और महसूस करती है कि नीना की दवा मानसिक विकार के लिए है। बाद में मिली एक अपने दोस्त लेक्सी के लिए वॉइसमेल पूछते हुए कि क्या उसे किसी नौकरी के अवसर के बारे में पता है, और यह स्वीकार करते हुए कि उसे इस घर से बाहर निकलने की जरूरत है। सीसी बातचीत सुन लेती है और पूछती है कि क्या मिल्ली जा रही है। मिल्ली उसे आश्वस्त करती है कि वह नहीं जा रही है और उसके लिए सैंडविच बनाने लगती है। चुप्पी तोड़ने के लिए मिल्ली पूछती है कि क्या सीसी को स्कूल में किसी पर क्रश है। यह सवाल तुरंत ही सीसी का मूड खराब कर देता है। फिर वह मिल्ली से कहती है कि उसे उसकी दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। मिल्ली धीरे से जवाब देती है कि उसे जरूरत है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। सीसी नरम पड़ जाती है और अपने डॉल हाउस के साथ खेलने लगती है। क्या तुम जूस या पानी चाहती हो? जूस, कृपया गिराना मत। जूस एक विशेषाधिकार है, मैं नहीं गिराऊंगी। क्या तुम आज सैलून गई थी? हाँ। मिली अपनी ट्रोल गुड़िया देखती है और सीसी को डांटती है। उसे कहती है कि फिर से उसके कमरे में न जाए। अचानक वे नीना की चीख सुनते हैं। बाद में मिली को पता चलता है कि नीना को प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी है, जिसका मतलब है कि वह बच्चे नहीं कर सकती। एंड्रयू जोड़ते हैं कि वे कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं,
वह स्वीकार करते हैं कि वह हमेशा से बच्चे चाहते थे और खुलासा करते हैं कि सीसी उनकी जैविक बेटी नहीं है। उस रात मिली जोर जोर से चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनती है। वह उन्हें देखने जाती है और देखती है कि नीना खून से सना हुआ कांच का टुकड़ा पकड़े हुए डरावनी मुस्कान के साथ खड़ी है। अंततः एंड्रयू उससे टुकड़ा ले लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अगली सुबह नीना मिल्ली से गर्भावस्था के बारे में झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। मिल्ली शिष्टता से मुस्कुराती है। शांति बनाने की कोशिश में नीना मिल्ली को अपने कुछ कपड़े ऑफर करती है। मिल्ली हिचकिचाती है, लेकिन जब नीना जोर देती है तो वह स्वीकार कर लेती है। फिर नीना मिल्ली से एक एहसान करने के लिए कहती है और इस शनिवार को 2 ब्रॉडवे टिकट और एक होटल बुक करने के लिए कहती है, ताकि वह एंड्रयू को खुश कर सके, ये जोड़ते हुए कि सीसी एक दोस्त के साथ रहेगी और मिल्ली को छुट्टी मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है। बाद में मिल्ली सीसी को बैले क्लास से लेने जाती है, जब एक माँ मिल्ली से पूछती है कि क्या वह विंचेस्टर परिवार के लिए काम करने वाली नई नौकरानी है। जब मिल्ली इसकी पुष्टि करती है तो महिला उसे बताती है कि सीसी ने बहुत कुछ सहा है, ये खुलासा करते हुए कि नीना ने एक बार उसे डुबाने की कोशिश की थी और बाद में गोलियों की ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह जोड़ती है कि एंड्रयू ने उन दोनों को बचाया। बाद में मिल्ली एंजो का सामना करती है, पूछती है कि वह परिवार के बारे में क्या जानता है, लेकिन नीना गुस्से में बीच में आ जाती है और जानना चाहती है कि मिल्ली ने ब्रॉडवे टिकट क्यों खरीदे। मिल्ली उसे याद दिलाती है कि उसने उसे टिकट बुक करने के लिए कहा था, लेकिन नीना उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। कहती है कि वह और सीसी इस शनिवार को आर्ट कैंप जाने वाले हैं। वह यह भी बताती है कि टिकट गैर वापसी योग्य है, इसलिए लागत मिली के वेतन से काटी जाएगी। उसी समय एंड्रयू घर आता है और नीना उसे बताती है कि मिली ने क्या किया। एंड्रयू मिली को आश्वस्त करता है, कहता है कि उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद नीना और सीसी आर्ट कैंप के लिए निकल जाते हैं। मिली शॉवर लेती है और जब वह बाहर आती है तो उसकी मुलाकात एंड्रयू से होती है। वह असहजता से माफी मांगता है और चला जाता है। बाद में एंड्रयू मिल्ली से कहता है कि वह टिकटों का रिफंड नहीं ले सका और पूछता है कि क्या वह उसके साथ शो देखने जाना चाहती है। मिल्ली पहले हिचकिचाती है, लेकिन अंततः सहमत हो जाती है। वह नीना की एक ड्रेस पहनती है। वे शो में जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। होटल में एंड्रयू अपने पिता द्वारा छोड़ी गई डेटा प्रोसेसिंग कंपनी चलाने के बारे में बात करते हैं और साझा करते हैं कि वह हमेशा एक अच्छा पति बनना और बच्चे चाहना चाहते थे। वह मिल्ली से पूछते हैं कि क्या वह बच्चे चाहती है और वह जवाब देती है कि हाँ, कभी कभी। जब एंड्रयू चेक इन कर रहे होते हैं, मिल्ली फ्रंट डेस्क अटेंडेंट से फोन चार्जर मांगती है, जो वह तुरंत प्रदान करती है। फिर वे अपने अपने होटल के कमरों में चले जाते हैं। जैसे ही मिल्ली अपना फोन चार्ज करती है, वह नीना से आए गुस्से भरे संदेशों की बाढ़ देखती है। वह तुरंत उन्हें एंड्रयू को दिखाती है। परेशान होकर मिल्ली रोने लगती है और एंड्रयू उसे सांत्वना देता है। एक बात से दूसरी बात होती है और वे एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह एंड्रयू मिल्ली की सुंदरता की तारीफ करता है। 1 घंटे बाद वे घर लौटते हैं और राहत की सांस लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि नीना अभी तक घर नहीं आई है। वे चूमने लगते हैं। कुछ समय बाद नीना अंदर आती है। वह जल्दी से मिल्ली से पिछली रात भेजे गए संदेशों के लिए माफी मांगती है। जिज्ञासु होकर नीना मिल्ली से पूछती है कि उसने अपनी छुट्टी का दिन कैसे बिताया। मिल्ली झूठ बोलती है और कहती है कि वह अपनी दोस्त लेक्सी के साथ एक बार में गई थी। नीना मुस्कुराती है और मिल्ली के खाना बनाने की तारीफ करती है। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आपने जेल में रहते हुए खाना बनाना सीखा? फिर नीना अनायास ही एंड्रयू से कहती है कि मिल्ली ने 10 साल जेल में बिताए, लेकिन उसे लगता है कि यह अच्छा है कि मिल्ली नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। वह मिल्ली को किराने की सूची देती है। अब से तुम मेरे कार का उपयोग कामकाज के लिए कर सकते हो। मुझे डर है कि तुम्हारी कार अब एक अवांछित चर्चा का विषय बन रही है। खरीदारी के दौरान मिल्ली की मुलाकात पीटीए की एक मां से होती है, जो उसके नए फोन को देखती है। वह महिला कहती है कि ज्यादातर नैनी अपने नियोक्ता से फोन लेने से मना कर देती हैं, क्योंकि वे अक्सर ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मिल्ली को अचानक एहसास होता है कि नीना को अफेयर के बारे में पता है। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस आती है और उसे हथकड़ी लगा देती है, क्योंकि नीना ने उसकी कार चोरी होने की रिपोर्ट की है। आखिरकार एंड्रयू आता है और मिल्ली को ले जाता है। फिर मिल्ली स्वीकार करती है कि वह हाई स्कूल में रहते हुए जेल गई थी, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि उसे अपने अतीत की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, उसे आश्वस्त करते हुए कि वह जानता है कि वह एक अच्छी इंसान है। जब मिल्ली और एंड्रयू घर लौटते हैं, नीना उन्हें ब्रॉडवे प्लेबिल मिलने के बाद सामना करती है। वह उन पर अफेयर का आरोप लगाती है। मिल्ली और एंड्रयू दोनों इसे नकारते हैं और एंड्रयू नीना से कहता है कि वह फिर से कल्पना कर रही है। हालांकि नीना तुरंत मिल्ली को नौकरी से निकाल देती है और उस पर उसके कपड़े चुराने का आरोप लगाते हुए उससे पैसे की भी मांग करती है। मिल्ली हैरान रह जाती है। एंड्रयू अचानक गुस्से में आकर नीना को घर से बाहर निकाल देता है। गुस्से में नीना मिल्ली को थप्पड़ मारती है और बाहर चली जाती है। नीना के जाने के बाद मिल्ली भी जाने की पेशकश करती है, यह समझाते हुए कि उसे अपनी पैरोल की शर्तों का पालन करने के लिए नौकरी और स्थिर आवास की आवश्यकता है। एंड्रयू जोर देकर कहता है कि वह उसके साथ रहे और मिल्ली सहमत हो जाती है। अगले कुछ हफ्तों में मिल्ली के लिए जीवन आनंदमय लगता है। एक दिन एंड्रयू अनायास मिल्ली से कहता है कि उसकी मां को उसकी मुस्कान पसंद है और अन्य महिलाओं को भी। एक सुबह जब मिल्ली एंड्रयू के लिए नाश्ता परोस रही होती है, तो वह देखती है कि एंजो उसे बाहर से देख रहा है।
वह एंड्रयू को इसके बारे में बताती है और वह तुरंत एंजो को निकाल देता है। मिली एंड्रयू से माफी मांगती है कि उसने गलती से उसकी मां की लाई हुई चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दी। एंड्रयू उसे चिंता न करने के लिए कहता है, लेकिन उसे टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वह किसी से उन्हें वापस जोड़वा सके। उस शाम मिली एंड्रयू का स्वागत करती है जब वह टूटे हुए चाइना को ध्यान से देखता है। वह पूछता है कि उसने टुकड़े क्यों नहीं साफ किए और मिल्ली बताती है कि उसे खुद को काटने का डर था। एंड्रयू बस सिर हिलाता है। फिर वह मिल्ली को उसके बेडरूम में ले जाता है और उसे शैंपेन ऑफर करता है। वे पीते हैं और जल्द ही वे एक दूसरे को चूमने लगते हैं। कुछ समय बाद मिल्ली अकेली जागती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह बाहर से बंद है। घबराई हुई वह एंड्रयू को इसे खोलने के लिए चिल्लाती है। कहानी फिर कुछ हफ्ते पहले की ओर लौटती है जब नीना घर छोड़ चुकी थी। बर्बाद होने के बजाय नीना को एंड्रयू के नियंत्रण से आखिरकार बच निकलने की राहत महसूस होती है। यह पता चलता है कि एंड्रयू अपमानजनक है और वर्षों से नीना का शोषण और उसे धोखा दे रहा था। नीना का आघात तब शुरू हुआ जब वह 8 साल की थी। इसके विपरीत जो एंड्रयू लोगों से कहता है, उसने अपने घर में आग नहीं लगाई थी। नीना ने कभी वकील बनने का सपना देखा था, लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब वह अपने प्रोफेसर से प्यार कर बैठी और सीसी के साथ गर्भवती हो गई और उसने दोनों को ठुकरा दिया। उसने अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी और एक कानून कार्यालय में सचिव के रूप में काम करने लगी। एक दिन उसके बॉस ने उसकी ब्लाउज पर दाग देखे और उसे साफ करने के लिए कहा। यही वह समय था जब एंड्रयू ने पहली बार उसे देखा। बाद में एंड्रयू ने अपने वकील की ओर से माफी मांगी और नीना को बाहर चलने के लिए कहा। केवल 6 हफ्तों की डेटिंग के बाद उसने प्रस्ताव दिया और नीना ने स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि उसे एक परिकथा जैसा अंत मिल रहा है। हालांकि अंदर से उसे कुछ गलत होने का एहसास था, खासकर जब उसने सुना कि एंड्रयू की पिछली मंगेतर कैथी ने शादी से पहले ही पीछे हट गई थी। एक दिन एंड्रयू ने देखा कि नीना की जड़ों का रंग निकल रहा है और उसे उन्हें ठीक कराने की याद दिलाई। अगले दिन एंड्रयू ने देखा कि नीना ने अभी भी अपनी जड़ों को ठीक नहीं कराया है। उसने उसे बताया कि वह सिसी को उसकी दोस्त के घर छोड़ते समय भूल गई। फिर उसने उसे अटारी में उसकी फाइल लाने के लिए भेजा। जब वह अंदर गई तो उसने उसे अंदर से बंद कर दिया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी खोपड़ी से जड़ सहित 100 बाल उखाड़े। उसने कहा कि बाल एक विशेषाधिकार हैं और उन्हें बनाए रखना पड़ता है। नीना रोई, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। अगले दिन एंड्रयू ने उसे फिर से शुरू करने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि उसने एक बाल छोड़ दिया था। एक धागे में रोमकूप नहीं था। काम फिर से पूरा करने के बाद वह जल्दी से नीचे सीसी के पास गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जो पानी पिया था उसमें नशा मिला हुआ था। फिर एंड्रयू ने ऐसा दृश्य तैयार किया जिससे ऐसा लगे कि नीना ने सीसी को डुबाने की कोशिश की थी। पुलिस आई और नीना को मानसिक संस्थान में भेज दिया गया। आखिरकार नीना ने एंटी डिप्रेसेंट्स लेना स्वीकार कर लिया, भले ही वह भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस कर रही थी, ताकि वह रिहा होकर सिसी के पास लौट सके। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एंड्रयू पहले ही सिसी का स्नेह जीत चुका था, जिससे नीना उसके साथ फंस गई। एंड्रयू ने खुद को दुनिया के सामने एक आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि नीना को अस्थिर दिखाया। अंततः एंड्रयू अपने खुद के बच्चे चाहता था, लेकिन नीना ने एक आईयूडी डलवा लिया और डॉक्टर को गुप्त रूप से पैसे दिए ताकि वह एंड्रयू से कहे कि वह बांझ है। इसलिए एंड्रयू का दुर्व्यवहार और बढ़ गया। एंजो ने नीना और सीसी को नकली पासपोर्ट की व्यवस्था करके भागने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन एंड्रयू ने योजना का पता लगा लिया। आखिरकार नीना ने एंड्रयू की सबसे बड़ी कमजोरी को समझ लिया, उसकी प्रशंसा की आवश्यकता। उसने अपनी भागने और प्रतिस्थापन की योजना बनानी शुरू की। मिली इस प्रोफाइल में पूरी तरह फिट बैठती थी, अकेली, असुरक्षित और बचाए जाने की जरूरत में, बिल्कुल उसी प्रकार की जिसे एंड्रयू आकर्षित होता था। हालांकि जब नीना को पता चला कि मिली हत्या के लिए जेल जा चुकी है तो उसकी योजना बदल गई। एंजो ने मिल्ली पर नजर रखने के लिए सहमति दी और नीना सीसी के साथ कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करने लगी। वर्तमान में एंड्रयू मिल्ली से कहता है कि वह चीनी प्लेट जिसे उसने तोड़ा अपूरणीय है, क्योंकि वह उसी से खाना खाकर बड़ा हुआ है। मिल्ली जोर देती है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन एंड्रयू ठंडे स्वर में समझाता है कि पारिवारिक विरासतें एक विशेषाधिकार हैं। वह दरवाजे के नीचे एक टुकड़ा सरका देता है और उसे आदेश देता है कि वह अपने पेट पर 21 बार एक रेखा उकेरे, हर टूटे हुए टुकड़े के लिए 1 बार। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने इसे गलत किया तो उसे फिर से शुरू करना होगा। जैसे ही मिली खुद को काटने की तैयारी करती है, उसे उस आदमी की याद आती है जिसे उसने मारा था, जिसके कारण वह जेल गई थी। वह अमीर था, प्रशंसा प्राप्त करता था और दूसरों द्वारा संत के रूप में देखा जाता था, बिल्कुल एंड्रयू की तरह। मिली ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह उसकी रूममेट का फायदा उठा रहा था। उसकी रूममेट ने गवाही देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि मिल्ली के माता पिता ने भी उसे त्याग दिया। उसने 15 साल की सजा के लिए एक याचिका सौदा किया और 10 साल बाद पैरोल पर रिहा हो गई। मिल्ली को एहसास होता है कि नीना ने जानबूझकर उसे बलि का बकरा चुना। मिली 21 कट्स पूरा करती है और बेहोश हो जाती है। इस बीच नीना सीसी को बताती है कि वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं। सीसी सुझाव देती है कि वे मिली को भी साथ ले जाएं, लेकिन नीना उसे बताती है कि मिली अब एंड्रयू के साथ है।
अगले दिन एंड्रयू मिली से कहता है कि उसे उस पर गर्व है और वादा करता है कि वह जो चाहे वह पा सकती है, बशर्ते वह सीखे कि कार्यों के परिणाम होते हैं। उसी क्षण मिल्ली उसे चाकू से मार देती है, जो मिनी फ्रिज में छुपा हुआ था, जिसे पहले नीना ने वहां रखा था। मिल्ली एंड्रयू को कमरे के अंदर बंद कर देती है और उसका फोन ले लेती है। वह पाती है कि कमरे में छुपे हुए कैमरे हैं। सैंडविच खाते हुए वह देखती है कि एंड्रयू के फोन पर एवलिन का संदेश आता है। इससे मिल्ली को एक विचार आता है। वह सभी चाइना सेट इकट्ठा करती है और एक प्लायर उठाती है। वह एंड्रयू से कहती है कि उसे अपना सामने का दांत निकालना होगा, नहीं तो वह उसकी मां द्वारा दिए गए हर चाइना के टुकड़े को नष्ट कर देगी। ये क्या बकवास है? तुम आखिरकार एंड्रयू अपना दांत निकाल लेता है। मिल्ली उसे पीछे छोड़कर जाती है, यह कहकर कि वह वापस आएगी। उस रात नीना मिल्ली को बचाने के लिए घर लौटती है। मिल्ली को अटारी से आवाज आती है और वह ऊपर देखती है कि नीना दरवाजा खोल रही है। इससे पहले कि मिल्ली उसे चेतावनी दे सके, एंड्रयू नीना के पीछे आकर उसे धक्का दे देता है। फिर वह मिल्ली का पीछा करता है। थोड़ी सी झड़प के बाद मिल्ली किसी तरह से आजाद होकर छिप जाती है। फिर एंड्रयू की मुलाकात नीना से होती है। वह उसे बताता है कि वे पहले की तरह वापस जा सकते हैं। उसी समय मिली बाहर आती है और एंड्रयू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। नीना जल्दी से बल्ब खोलती है और उसे गिरा देती है। वह मिल्ली से कहती है कि वह पुलिस को समझाएगी कि एंड्रयू बल्ब बदलते समय फिसल कर गिर गया। मिल्ली कहती है कि पुलिस इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन नीना उसे भागने के लिए कहती है। जाने से पहले मिल्ली एंड्रयू के शरीर के पास उसका दांत रख देती है। बाद में नीना अधिकारी को एक झूठी कहानी बताती है कि वह उस शाम अपनी बेटी को आर्ट कैंप छोड़ने के बाद घर लौटी और उसकी नौकरानी 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी। अधिकारी बताते हैं कि एंड्रयू की चोटें इतनी गंभीर थीं कि वे साधारण गिरने से नहीं हो सकती थीं। फिर वह बताती है कि वह एंड्रयू को व्यक्तिगत रूप से जानती थी। उसने एक बार उसकी बहन कैथी को डेट किया था, जो उनके रिश्ते के बाद गहरे रूप से परेशान हो गई और कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। अधिकारी अंततः इस मामले को एक अजीब दुर्घटना के रूप में खारिज कर देता है। कुछ दिन बाद एंड्रयू के अंतिम संस्कार के बाद पीटीए की माताएं अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हैं। एवलिन जवाब देती है कि एंड्रयू की मुस्कान बहुत सुंदर थी और उल्लेख करती है कि पुलिस को उसके पास एक टूटा हुआ दांत मिला। वह जोड़ती है कि अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते तो उन्हें रखने का विशेषाधिकार खो देते हैं। फिर वह नीना की आलोचना करती है, यह पूछते हुए कि क्या वह अपनी बेटी को उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति देती है। बाद में नीना मिल्ली को देखती है। वह उसका धन्यवाद करती है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह शुरू कर सके। बाद में मिल्ली एक शानदार हवेली में नौकरानी की नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाती है। साक्षात्कार लेने वाली महिला मिल्ली से कहती है कि नीना ने उसकी सिफारिश की थी, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि उसका पति खुश करने में कठिन आदमी है। मिल्ली शांतिपूर्वक मुस्कुराती है और पूछती है, मैं कब शुरू कर सकती हूं?